हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं नेट जीआरएफ की खाद्य विज्ञान एवं पोषण, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खाद्य गुणवत्ता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें खाद्य गुणवत्ता। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ डालिए नेट जीआरएफ एग्ज़ाम 2020 और इसके पहले के जो जितने भी पार्ट हैं आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। खाद्य गुणवत्ता का मूल्यांकन ये आपके सिलेबस में है, पर उससे पहले हम खाद्य गुणवत्ता होता क्या है इसको जान लेते हैं। तो मैं बता दूं, जब खाद्य गुणवत्ता से हमारा मतलब खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है। गुणात्मक लक्षणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से, जो खरीदार है वो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित भी हो और स्वीकार भी हो। साथ ही मैं बता दूं, जो खाद्य गुणवत्ता के मानक हैं वो भोजन में प्रयोग होने वाले बाहरी गुण, खाद्य गुणवत्ता के कुछ मानक होते हैं वो भोजन में प्रयोग होने वाले बाहरी गुण, जिसमें रंग, गंध, आकार आदि आता है आपका, और उसके रासायनिक व पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर, रासायनिक और पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर निश्चित और नियमित किया जाता है। अब देख लेते हैं खाद्य गुणवत्ता की परिभाषा क्या है। तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को उन विशेषताओं के सम्मिश्रण के रूप में हम परिभाषित करते हैं। तो जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को हम उन विशेषताओं के सम्मिश्रण के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, जो उत्पाद की निजी इकाइयों को विभाजित करती हैं। जो उत्पाद है उसकी पर्सनल इकाई को डिवाइड करती है, विभाजित करती है। खरीदार द्वारा उस इकाई की स्वीकार्यता की कोटि के निर्धारण में जो खरीदार है उसके द्वारा उस इकाई की, तो खरीदार द्वारा उस इकाई की स्वीकार्यता की कोटि के निर्धारण में इन विशेषताओं का महत्व अवश्य होना चाहिए। फिर खाद्य पदार्थों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। रंग, चमक, विस्कासिता और संघनता, आकार, बनावट, संरचना, सुगंध। दूसरा है पोषणात्मक मूल, जिसमें विटामिन, खनिज आता है, जिसके अंतर्गत आता है प्रच्छन्न विशेषता, मतलब अप्रत्यक्ष विशेषता है। अप्रत्यक्ष मतलब जो दिख नहीं रहा हो, प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रही हो। आमतौर पर गुणवत्ता का अर्थ उत्कृष्टता की कोटि से है। आमतौर पर जो गुणवत्ता है उसका मीनिंग क्या है? उत्कृष्टता की कोटि से है। साथ ही मैं बता दूं, जो खाद्य गुणवत्ता संबंधी विशेषताएं, तो गुणवत्ता संबंधी विशेषताओं का वर्गीकरण मानक ज्ञानेंद्रियों द्वारा निर्धारित ज्ञानेंद्रियों वर्गीकरण के समान है। गुणवत्ता संबंधी विशेषताओं का जो वर्गीकरण है वो किसके समान है? ज्ञानेंद्रियों, निर्धारित जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके समान है। और ज्ञानेंद्रिय गुण जैसे देखना, छूना, स्पर्श, सूंघना का ज्ञानेंद्रिय संबंधी विवरण इस प्रकार है। तो गुणवत्ता विशेषताओं का वर्गीकरण
ज्ञानेंद्रियों के आधार पे देख लेते हैं, जिसमें पहले आता है आपका देखना, जिसके अंदर आता है दिखावट, और दिखावट के अंदर आपका आएगा रंग, चमक, विस्कासिता, आकार, बनावट, दोष। फिर स्पर्श और छूना, जिसके अंदर आएगा गति, बोधक, बनावट, और इसके पार्ट है हाथ और उंगली द्वारा स्पर्श या चखकर स्वाद का पता लगाना। फिर सूंघना व स्वाद, जिसमें आएगा महक, इसमें आपका गंध और स्वाद, ये इसके पार्ट है। फिर प्रच्छन, अप्रत्यक्ष, मतलब प्रच्छन विशेषता यानी अप्रत्यक्ष, जो देखी ना जा सके, छिपी हुई। तो इसमें आएगा पोषात्मक मूल्य, मिलावटी पदार्थ और विषैले पदार्थ। तो शुरू करते हैं, पहला यहाँ से देखना। तो देखना से क्या मतलब है इसमें, तो दिखावट, देखना मतलब दिखावट आ जाएगा, और दिखावट में आपका रंग है। तो रंग और चमक को पहले हम लोग देखते हैं। तो एक नॉर्मल भाषा में हम लोग समझे तो रंग प्रकाश के स्पेक्ट्रमी फैलाव के कारण नजर आने वाला गुणधर्म है। तो रंग क्या है, जो प्रकाश है उसके स्पेक्ट्रमी फैलाव के कारण नजर आने वाला गुणधर्म है। ये क्या है, रंग है। साथ ही मैं बता दूं कि भौतिक रूप में क्या होता है, रंग प्रकाश की विशेषता है। रंग जो है प्रकाश की विशेषता है। तो भौतिक रूप से जो है रंग किसकी विशेषता है, प्रकाश की विशेषता है। साथ ही मैं बता दूं, जिसे हम तीव्रता या तरंग दैर्घ्य के रूप में मापते हैं, जिसे हम तीव्रता और तरंग दैर्घ्य के रूप में मापते हैं। रंग की जो स्पष्टता है वो प्रकाश की तीव्रता पर, जो रंग जितना स्पष्ट होगा वो किस पे आधारित है, प्रकाश जितना तीव्र होगा उस पे, और जो तरंग दैर्घ्य है उसकी तीव्रता पे आधारित होता है। जो रंग की जो स्पष्टता, जितना हमें सरल रूप से साफ सुथरा रंग दिखाई देता है, वो हमें प्रकाश की तीव्रता और तरंग दैर्घ्यों की तीव्रता के कारण। साथ ही बता दूं, किसी वस्तु को हम जितना प्रकाश देंगे उसी के आधार पर उससे निकलने वाला प्रकाश प्रतिबिंबित होगा, प्रसारित होगा, अवशोषित होगा या अपरिवर्तित होगा। आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो प्रयोग होता है वो उत्पादों के रंग की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग उत्पादों की रंग की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। तो ये है आपका रंग और चमक। फिर आपका आता है विस्कासिता। विस्कासिता क्या होता है, तो देखिए विस्कासिता और संगतता क्या है, एक ही है। तो विस्कासिता या संगतता नजर में आने वाले ऐसा गुणधर्म है जो चटनी में, क्रीम है आपका,
गूदा, जूस, जैम, जेली, शीरा मतलब चाशनी आदि जैसे खाद्य पदार्थों में विशेष इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। और जो जो क्या होते हैं, उत्पाद के गाढ़ेपन और सघनता को दर्शाने के लिए माप का प्रयोग किया जाता है। जो उत्पाद है उनके गाढ़ापन और सघनता को दर्शाने के किसका प्रयोग किया जाता है? माप का प्रयोग करते हैं। साथ ही मैं बता दूं आपको कि बुक फील्ड या ओस्टवर्ल्ड, तो बुक फील्ड ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर तो विस्कोमीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो विस्कोमीटर का प्रयोग हम उत्पाद की विस्कासता का निर्धारण करने के लिए करते हैं। तो बुक फील्ड और ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर का प्रयोग हम पदार्थ की विस्कासता का निर्धारण करने के लिए करते हैं। फिर मैं आपको इसमें आता है आपका आकार और बनावट। तो आकार बनावट किस लिए? तो आकार बनावट क्या होता है? जो खाद्य प्रक्रिया होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो उसमें ये होता है कि जो एक समान, जो विभिन्न आकार और बनावट वाले जो है उनको, जो एक समान आकार बनावट वाले, जो एक समान आकार और बनावट से संबंध रखते हैं, उनको क्या करना? श्रेणीकरण करना, श्रेणीकरण करना। तो जो एक समान आकार और बनावट जो खाद्य प्रक्रिया है उसमें ये होता है, इसका पहला स्टेप ये होता है, जो एक समान आकार बनावट वाले हैं यानी एक समान आकार बनावट संबंधी को श्रेणीकरण करना। जैसे एक रूप और आकार के जो जितना भी उत्पाद है उसे एक जगह रखना, फिर एक रूप आकार बनावट के उन्हें एक जगह रखना, तो हर एक रूप बनावट के आधार पर श्रेणीकरण करना। ये कार्य हाथ के द्वारा भी किया जा सकता है और मशीनी शार्टर के द्वारा, स्क्रीन रील के द्वारा किया जा सकता है। और समरूपता कायम रखने में श्रेणीकरण बहुत सहायक होता है। जो समरूपता है उसको कायम रखने के लिए, यानी समान रूप को, यानी कि अगर हम समान रूप वाले को एक एक जगह असमान रूप आकार बनावट एक एक जगह हम डिवाइड कर देंगे, अलग अलग रख देंगे, तो क्या समरूपता कायम रखने के लिए श्रेणीकरण सहायक होता है। फिर आपका दोष है, तो दोष को एक उसमें देखा जाए, दोष मतलब अपूर्णता। तो क्या होता है, जब ये पूर्णता, देखिए पूर्णता, जब इस पूर्णता मतलब ये कहने का है कि जब पूर्णता के लिए किसी अनिवार्य फैक्टर के अभाव के कारण ये उत्पन्न होता है। तो अपूर्णता किसके कारण उत्पन्न होता है? पूर्णता के लिए इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, पूर्णता के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर के अभाव के कारण किसकी उत्पत्ति होती है? अपूर्णता। ये है कि जो पूर्णता है तो उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्णता। तो पूर्णता के लिए किसी अनिवार्य पहलू के अभाव के कारण जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? अपूर्णता। तो ये दोष है। ये दोष को इन्होंने कुछ भागों में बांटा है, जिसमें आपका आनुवांशिक कायिकी आ गया,
दूसरा आपका कीट विज्ञान संबंधी। फिर तीसरा आपका आ जाता है विकृतिजन। फिर आपका आ जाता है मशीनीकृत। फिर आपका आ जाता है बाहरी पदार्थ। फिर नेक्स्ट आपका है स्पर्श छूना, जिसमें आपका आ जाता है गतिबोधक बुनावट। जिसमें आपका क्या आ जाता है? गतिबोधक बुनावट। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाथ व उंगली द्वारा स्पर्श और चक्कर स्वाद का पता लगना। तो ये इसके पार्ट है। ये गतिबोधक बुनावट में क्या आता है? स्पर्श से बनावट का यानी बुनावट का एहसास होना। तो हम कोई भी स्पर्श कर रहे हैं उससे बुनावट का एहसास होना गतिबोधक बुनावट में आता है, जिसमें हमारा हाथ व उंगली द्वारा स्पर्श चक्कर स्वाद का पता लगना। तो ये आता है। उंगली से स्पर्श यानी हाथ उंगली द्वारा स्पर्श। तो इसमें जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप गए मार्केट, वहाँ आप सेब खरीद रहे हो, तो सेब को आप दबा के देखोगे ना अपने हाथ से, अपने हाथ की उंगली से दबा के देखोगे ना कि ये सेब पिलपिला तो नहीं है, जो टाइट है उसी को लोगे। साथ ही जब आप टमाटर खरीदते हो तो आप चाहते हो कि कुछ दिन चले, तो आप टाइट टमाटर खरीदते हो, तो उसको कैसे देखते हो? हाथ से दबा के देखते हो ना। ये तो है नहीं कि उठाया और बस बिना दबाए देख लिया, नहीं। किसकी उंगली और हाथ के स्पर्श के द्वारा ही तो देखते हैं हम लोग, और किसके द्वारा देखते हैं? तो इससे हमें अब जो खाद्य पदार्थ है उसका पता चलता है, उसकी गुणवत्ता का पता चलता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। फिर चखकर स्वाद का पता लगाना, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है तो हम उसको चख के पता लगा सकते हैं कि उसमें नमक सही है, मिर्च मसाला सही है। साथ ही दूसरी बात ये है कि वो जो है वो बासा तो नहीं है, जो है ताज़ा है। इसमें तेल कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया है, ज़्यादा मात्रा में कि नहीं, तेली तो नहीं है। साथ ही ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, कि मतलब खा रहे हैं तो किकराहट तो नहीं हो रही है, कि खाए तो छोटे छोटे पदार्थ किकरार है मुँह में। तो इन सब का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? चखकर स्वाद के द्वारा। साथ ही हम चब के ये भी पता लगा सकते हैं कि जो पदार्थ की जो मजबूती का भी पता लगाया जा सकता है। जब हम चख रहे हैं तो खाएंगे तो दांत से दबिएगा तो क्या होगा? हमें उस पदार्थ की मजबूती का पता लगेगा। फिर आपका सूंघना व स्वाद, जिसमें आपका आता है महक, और महक के ये दो पार्ट हैं। कौन? सूंघना और स्वाद। ये गंध और स्वाद किसका? महक का मिला जुला रूप है। तो इसमें क्या है? तो क्या होता है, महक में स्वाद और गंध शामिल है। स्वाद के आपके चार आयाम होते हैं, जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा है। मीठे का जो मीठापन है उसे हम रेफ्रेक्टोमीटर से, खट्टेपन को पीएच मीटर से, नमकीनपन को फ्लेम फोटोमीटर, या रजत मिति से,
रजतमिति का प्रयोग करके क्या करते हैं, मापते हैं। साथ ही क्या बता दें, जो कड़वेपन है, कड़वेपन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस इसकी ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। बस इसकी समृद्ध कुकैन सल्फेट से तुलना की जा सकती है। बस इसकी समृद्ध कुकैन सल्फेट से तुलना की जा सकती है। और आपका गंध और सुगंध का जो निर्धारण है वो गैस क्रोमैटो उसका निर्धारण गैस क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष विशेषताएं। तो आपकी प्रच्छन्न विशेषताएं क्या होती हैं, जो पौष्टिक मात्रा, व मिलावट, व विषैलेपन की मौजूदगी या अभाव। तो पौष्टिक मात्रा, मिलावट और विषैलेपन की मौजूदगी भी हो सकती है और उसका अभाव भी होता है। ये आपकी क्या होती है, प्रच्छन्न विशेषता, मतलब अप्रत्यक्ष विशेषता होती है। फिर खाद की गुणवत्ता का मापन। तो खाद की गुणवत्ता का मापन हम दो रूप में कर सकते हैं, एक व्यक्तिपरक और दूसरा वस्तुपरक। तो व्यक्तिपरक गुणवत्ता और वस्तुपरक गुणवत्ता को हम समझ सकते हैं। व्यक्तिपरक गुणवत्ता में व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, यानी व्यक्ति पे बेस होती है, और वस्तुपरक वस्तु पर आधारित होती है। तो खाद की व्यक्तिपरक गुणवत्ता में क्या होता है, मानव की संवेदी ग्रंथियों के द्वारा गुणवत्ता आंकी जाती है। तो खाद की व्यक्तिपरक गुणवत्ता मानव की जो संवेदी ग्रंथियों के द्वारा मापी जाती है, आंकी जाती है। ये मूल्यांकन जो है व्यक्तिपरक महंगा है, समय की हानि करने वाला मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में परिणाम अलग अलग आते हैं क्योंकि यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होता है। तो ये व्यक्तिगत होने की वजह से जो परिणाम होते हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग आते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो संवेदी ग्रंथि की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। देखना, सूंघना और जो चख या स्वाद के द्वारा जो गुणवत्ता आंकी जाती है, तो वो हर एक व्यक्ति की थोड़ी अंतर हो सकता है। तो इसकी वजह से जो उसके परिणाम है वो डिफरेंट होते हैं। यह मुख्यतः नवीन उत्पादों हेतु आवश्यक है। और जो खाद की व्यक्तिगत गुणवत्ता है, ये नवीन उत्पाद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर खाद की वस्तुपरक गुणवत्ता, ये मूल्यांकन वस्तुओं पर आधारित होता है। तो ये मूल्यांकन किस पे आधारित होता है, वस्तुओं पर। इसमें मूल्यांकन के एक ही परिणाम आते हैं, क्योंकि वस्तुओं पर आधारित होता है तो मूल्यांकन करेंगे उसका परिणाम एक ही आएगा। ये सस्ता व कुशल मूल्यांकन माना जाता है। वस्तुपरक गुणवत्ता वाला मूल्यांकन सस्ता भी है और कुशल भी माना जाता है। भौतिक व रासायनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है और खाद की वस्तुपरक गुणवत्ता में भौतिक और रासायनिक तकनीकी का हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपकी खाद गुणवत्ता यूनिट 1 का टॉपिक, जिसमें आज हमने पढ़ा खाद गुणवत्ता होती क्या है। कल हम लोग पढ़ेंगे खाद गुणवत्ता का मूल्यांकन व्यक्तिपरक गुणवत्ता के आधार पे और वस्तुपरक गुणवत्ता के आधार पे।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।